बाय द वे मेरा नाम विनीत है और मैं एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हूं। आज हम लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं ये आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि अपॉर्चुनिटी की हर एक इंसान तलाश में रहता है। लेकिन जैसा कि किशोर जी बता रहे थे कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कई लोग इसकी वैल्यू समझ पाते, कई लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। इसलिए एक चीज समझिएगा कि अगर कोई भी एक क्रिकेट मैच होता है ना, तो उसको देखने के लिए तीन कैटेगरी के लोग बैठते हैं वहां पर। अगर सपोज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो उसको देखने के लिए तीन तरह के लोग बैठते हैं। पहला, इस मेंटेलिटी के साथ बैठते हैं कि कुछ भी हो जाए आज इंडिया को ही जिताना है। और दूसरा, उस कैटेगरी के लोग बैठते हैं जो कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान को ही जिताना चाहते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, जो पहले से ये मान के बैठा है कि इंडिया जीतेगा, अगर इंडिया हार गया तो फिर क्या होगा? उनका मूड 2-3 दिन तक खराब हो जाएगा, उनको किसी काम में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को जिताना चाहते थे और वो हार गया और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। जो लोग पाकिस्तान को जिताना चाहते थे, अगर गलती से पाकिस्तान हार गई तो क्या होगा? आपको पता, टीवी तो टूटना तय है ना। पाकिस्तान में हारेगी तो टीवी तो टूटेगी ना साहब, और उनका भी मूड 2-3 दिन तक खराब। लेकिन एक तीसरा कैटेगरी का भी वहां पे लोग बैठता है उस मैच को देखने के लिए। तीसरी कैटेगरी वैसी होती है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। वो क्रिकेट प्रेमी होते हैं और वो इस मेंटेलिटी के साथ बैठते हैं कि जो अच्छा क्रिकेट खेलेगी, जो टीम अच्छा क्रिकेट खेलेगी, वो टीम जीत जाएगी। राइट? आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमें इस मेंटेलिटी के साथ बैठना, आपने पहले से क्या माइंडसेट रखा मुझे नहीं पता, आपको क्या बोलकर इनवाइट किया गया है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस बात को अपने दिमाग में बैठा करके रखना है कि अगर हमें जो भी बातें यहां पे बताई जाएगी, अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे समाज के लिए बेनिफिशियल है, हमारे देश के लिए बेनिफिशियल है, तो हम इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और जो कुछ भी बताया जाएगा उसे लाइफ में इंप्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन अगर ये हमारे किसी काम का नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे हमारी जिंदगी चल रही थी वो चलते रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये जो अगला 30 से 40 मिनट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आपने टाइटेनिक का नाम सुना होगा। आज ये जो पूरा प्रेजेंटेशन होने वाला है, क्यों होने वाला है, किससे से रिलेटेड होने वाला है, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। आपने टाइटेनिक का नाम सुना होगा। टाइटेनिक को कहा जाता था द अनसिंकेबल बोट, कभी ना डूबने वाला जहाज। और आपको पता है कि पहली बार में ही डूब गए। क्यों? क्योंकि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे। ओवर कॉन्फिडेंस किस चीज में थे? कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगी। लोगों ने उस जहाज के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन लाखों रुपए और खर्च नहीं किए। अरबों रुपए उस जहाज को बनाने में खर्च कर दिया, लेकिन मैक्सिमम लोग इसलिए मारे गए क्योंकि उस जहाज के ऊपर लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे ये नहीं डूबेगी, इसलिए उसमें ना लाइफ बोट का व्यवस्था था और ना लाइफ जैकेट का व्यवस्था था, जिसके कारण से डूबने के बाद कई सारे लोग मर गए। अगर उस बोट के ऊपर, उस जहाज के ऊपर, उस शिप के ऊपर अगर लाइफ बोट और लाइफ जैकेट होता तो मैक्सिमम लोग बच जाते। जहाज तो डूब जाती लेकिन मैक्सिमम लोग बच जाते। राइट? हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम और आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एमबीए, बीसीए, एमसीए, बीटेक, इन सब चीजों में लाखों रुपए तो खर्च करते हैं, लेकिन जहां पे एक लाइफ बोट, लाइफ जैकेट की सवाल आती है, वहां पे हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आज विश्वास मानिए, ये जो सेशन है आपके लिए लाइफ जैकेट और लाइफ बोट का काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि जहाज कहां डूब रही है बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से 83% लोग, 83% लोग अनएम्प्लॉय होते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता। ये हर साल का एक आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं। ये आप जाकर के आप न्यूज चैनल आप गूगल कर सकते हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। और ये लॉकडाउन के पहले का सिचुएशन था। अभी ये जो कोरोना काल आया है इसके बाद का क्या सिचुएशन है, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आप खुद भी जान सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो बीटेक करने के बाद, एमबीए करने के बाद चपरासी की नौकरी के लिए जाके अप्लाई कर रहे हैं। आखिर क्यों? उन्हें क्या आवश्यकता है? लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अगर आपका कंसंट्रेशन कहीं भी है, आप अपने कंसंट्रेशन को वापस यहां पर लेकर के आ जाइए, क्योंकि ये 30 से 40 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अंतिम में मैं कुछ लोग, ऐसे लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा जो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से कामयाब हो रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे बीच में जो भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं चाहूंगा जल्दी से आप स्क्रीन पे लेकर के आ जाए, ताकि हम लोग चीजों को और भी तेजी से आगे बढ़ा करके लेकर के जाए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन कब तक रहेगा, ये हमारे हाथ में है नहीं, ये हमारी सिचुएशन, ये सारी चीजें अपने हाथ में है नहीं कि हम इसको सुधार पाए या नहीं सुधार पाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 21st सेंचुरी के अनुसार चलना पड़ेगा। 21st सेंचुरी के अनुसार अगर हम अपने आप को अप टू डेट नहीं करेंगे, हम मार्केट से आउटडेटेड होते चले जाएंगे। जैसे नोकिया मोबाइल फोन हो गया, आपने देखा होगा बहुत पहले के समय में, जब बहुत पहले आप थोड़ा सा जाओगे तो बहुत पहले क्या होता था कि
मार्केट में आप कहीं भी निकलते होंगे तो आपको बहुत सारे साइबर कैफे दिखते थे, है ना। यहाँ साइबर कैफे, वहां साइबर कैफे, गली मोहल्ले में साइबर कैफे। क्यों? क्योंकि लोग सोशल नेटवर्किंग साइट, लोगों के पास फोन नहीं हुआ करती थी, इंटरनेट उतना सस्ता नहीं था, तो लोग साइबर कैफे में जाकर के घंटों बैठा करते थे। लेकिन आज के डेट में आपको साइबर कैफे दिखता है क्या? हर गली मोहल्ले में नहीं दिखता। बहुत मुश्किल से ढूंढने पे एक दो आपको साइबर कैफे मिल जाता होगा, हर गली मोहल्ले में नहीं मिलता। फिर आपने देखा होगा कि स्टडी बूथ का एक बहुत बड़ा वक्त आया था, हर जगह पे स्टडी बूथ, सोनू पे फोन, मोनू पे फोन, चंदन पे फोन, मोहन पे फोन, ये सारे टंगे होते थे। आज की डेट में आपको कहीं भी दिखता है क्या स्टडी बूथ? नहीं दिखता है, आउटडेटेड हो गया साहब, क्योंकि हर घर में, हर एक इंसान के पास दो तीन मोबाइल फोन होता है। आपको इसी तरीके से 21st सेंचुरी में आप कहीं भी जाओगे, आप एयरपोर्ट चले जाओ, आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, आप बुक स्टॉल पे चले जाइए, आप गूगल कर लीजिए कि 21st सेंचुरी का बिजनेस क्या है। आपको एक चीज समझ में आएगा कि आपके पास दो स्किल होना चाहिए। नंबर एक, आपके पास सेलिंग स्किल होना चाहिए, आपको किसी भी चीज को बेचने की क्षमता। रीजन क्या है? सेलिंग स्किल क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी इंसान काम क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है, PROFIT, प्रॉफिट। प्रॉफिट के इक्वल में आप सिर्फ एक वर्ड लिख सकते हैं, दैट इज सेल्स। दुनिया में कोई भी वस्तु अगर सेल होगा, बिकेगा, तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ भी, आप कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, सेल्स होगा पैसा मिलेगा, सेल्स नहीं होगा पैसा नहीं मिलेगा। आप वकील बन जाइए, आप किसी का केस नहीं लड़ेंगे, क्या आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप टीचर बन जाइए, किसी को पढ़ाएंगे नहीं, पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप 5 करोड़ रुपए लगा के किराना का दुकान डाल दीजिए, क्या सामान नहीं बिकेगा? पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो साहब, क्रिकेटर बन जाइए, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कुछ भी कर लीजिए, आपको या तो टैलेंट, स्किल, कुछ भी आपको सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और दूसरा, आपके पास एक कला होनी चाहिए। कौन सा स्किल होना चाहिए? कौन सा कला होना चाहिए? लोगों को लोगों से कनेक्ट करने की कला होनी चाहिए। जैसे कोरोना था, सब कुछ डिस्टर्ब था, फेसबुक डिस्टर्ब हुआ क्या? नहीं हुआ ना। लोग, फेसबुक का बिजनेस और बढ़ गया घंटों, क्योंकि घर पे बैठ के लोग क्या कर रहे थे? फेसबुक चला रहे थे, है ना। तो वहां क्या होता है? फेसबुक पे हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। पैसा कौन कमाता है? फेसबुक का मालिक। यूट्यूब पे हम और आप क्या करते हैं? वीडियोस देखते हैं, लोग को चीजों से कनेक्ट कर जाती है। पैसा कौन कमा रहा है? कई लोग कमा रहे हैं। व्हाट्सएप पे क्या करते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, पैसे कमाते हैं। दूसरा, लोगों को चीजों से कनेक्ट करके, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, ये क्या कर रही है? प्रोडक्ट उनके नहीं है, वो रीबॉक का जूता बेच रहे, वो सैमसंग का मोबाइल बेच रहे, लेकिन पैसा वो कमा रहे हैं, यानी वो लोगों को चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं। OLX क्या कर रहा है? मोबाइल मेरा, OLX पे मैंने डाल दिया, पैसा कौन कमा रहा है? OLX कमा रहा है। इस स्ट्रेटेजी को, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है, और ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझने के लिए तैयार हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिए कि आप वैसी गलती कर रहे हैं जैसे एक चूहा और एक बिल्ली हो। चूहा ने अपने आंख पे पट्टी बांध ली है, और वो सोच रहा है कि अगर हम बिल्ली को नहीं देख पा रहे, तो बिल्ली भी हमें नहीं देख पा रही होगी। साहब, ऐसा नहीं है। आप अगर बिल्ली को नहीं देख रहे, तो ऐसा नहीं कि बिल्ली आपको नहीं देख पा रही होगी, बिल्ली आपको देख रही होगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा। आप इस बात को समझे, या आज आप 2 साल के बाद समझे, 4 साल के बाद समझे, 5 साल के बाद समझे, समझना पड़ेगा। बहुत पहले जब एक इंसान पानी का बोतल बेचने की शुरुआत किया, लोगों ने उसे पागल बोल दिया कि यार, जहां पे पूरा पानी ही पानी है, वहां तुम पानी बेचने चले हो, बेवकूफ हो क्या? आज आप सोच के देखिए कि किसी जगह पे सबसे ज्यादा सेल होने वाली चीजें क्या है? पानी। कोई पूछता नहीं है कि 20 रुपए, 25 रुपए। प्यास लगती है, जितना मन करता है लोग उतना पी लेते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर प्रेजेंटेशन किसके लिए है। देखो, एक बार क्या होता है कि तीन दोस्त एक चाय दुकान में चाय पी रहे होते हैं। तो तीनों दोस्त में से एक दोस्त क्या करता है कि चाय पीने के बाद जो है, अपने कप को सीधा रख देता है। सीधा, जैसे ये बोतल है, तो कप को क्या करता है? सीधा रखता है। जो दूसरा दोस्त है, वो चाय पीने के बाद अपने कप को उल्टा रख देता है। और जो तीसरा दोस्त है, वो चाय पीने के बाद ऐसे सुला देता है अपने कप को। वेटर आता है, वेटर कंफ्यूज कि यार, तीनों ने तीन तरीके से रखा है, इसका मतलब क्या है? वो पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो पहला इंसान बोलता है कि देखो, मुझे एक कप चाय और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रखा है। दूसरा वाला बोलता है कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उल्टा रखा है। तीसरे से पूछता है, भैया तुम्हारा क्या मतलब है? तो तीसरा वाला बोलता है कि भैया, मिल जाए तब भी बढ़िया, नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं। दे दोगे तो अच्छी बात, नहीं दोगे तब भी कोई बात नहीं। देखो कहने का क्या मतलब है? कई लोग इस मेंटेलिटी के साथ भी होते हैं कि अगर कामयाबी मिल गई तब ठीक है, नहीं मिली तब भी कोई बात नहीं। साहब, तब आपके लिए प्रेजेंटेशन है ही नहीं। आपको अगर चाहिए ही चाहिए, तब आपके लिए प्रेजेंटेशन है, तब आप इसको, प्रेजेंटेशन को अटेंड कीजिए। अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको नहीं चाहिए, आप बीच में है सर, आप निकल जाओ सर, कोई बात नहीं। आपकी कीमती वक्त तो हम खराब क्यों करेंगे, है कि नहीं? बाद में आप गाली दो, दूसरे अच्छा कि आप बीच से ही निकल जाओ। खैर, हम इस प्रेजेंटेशन को और आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अमन जी हमारे बीच में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखो, मार्केट एनालिसिस है। मार्केट एनालिसिस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1920 से 1940 में 1 रुपए में घर परिवार चलता था। 1940 से 1960 में 10 रुपए उसकी वैल्यू हो गई थी। 1960 से 1980 में 100 रुपए,
1980 से 2000 ईस्वी में 1000 रुपए, और अभी अभी 2000 से 2020 बीता है। आपको भी पता होगा कि एक परिवार 10,000 रुपए से कम में नहीं चल पाता है, कुछ भी कर लीजिए। और अभी 2020 खत्म हो गया है और ये 2021 यानी 20 से 40, आप विश्वास मानिए एक परिवार का धीरे धीरे जो खर्च है वो 1 लाख रुपए तक होगा। और उसमें भी कब, अगर आपका अपना घर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किराए का घर है तो आपके आधे पैसे तो जो आप आमदनी करते हो वो आपके किराए में चले जाएंगे। इसलिए आपको 1 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, हम ऐसा कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी कौन सी डिग्री है, हम किस जगह पे जॉब कर रहे हैं, हमारा कौन सा बिजनेस है जहां से आप लाख रुपए कमा सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? पहला जॉब। जॉब के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जॉब का मार्केट बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जिनके पास नौकरियां हैं उनको तो हटाई जा रही है, नए जॉब्स की हम बात क्यों करें। नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है बिजनेस। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े मॉल सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। कई लोग जो लोग वहां पे जॉब कर रहे थे उनको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कई लोगों ने अपना शॉप बंद कर दिया, कई सारी बिजनेस खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उनको बैठा करके पिछले 1 साल से दुकान का रेंट देना पड़ा। कई सारे बिजनेसेस खराब हो चुके हैं। तो बिजनेस के बारे में भी बताने की आवश्यकता नहीं, बिजनेस में रिस्क होता है। और बिजनेस का एक सिंपल सा मतलब है कि अगर आप अरबों में इन्वेस्ट करोगे तो करोड़ों में कमाओगे, करोड़ों में इन्वेस्ट करोगे तो लाखों में कमाओगे, लाखों में इन्वेस्ट करोगे तो हजारों में कमाओगे, और हजारों में इन्वेस्ट करोगे तो रोड पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि हजारों में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो किसी मॉल के अंदर नहीं होगी, वो चौराहे पे होगी। किस चीज का ठेला लगाओगे? अंडा का, है ना, लिट्टी का, गुपचुप का, फुचका का, तो रोड पे ही आना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी से आप आगे बढ़ेंगे अमन जी। देखो, अगर कोई भी इंसान क्या चाहता है, कोई भी इंसान चाहता है कि हम हो, हमारे पास एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा रास्ता हो जहां से हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। डेस्टिनेशन क्या है आपका? पैसा कमाना। लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है आपका? पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि पैसे से सारी चीजें आ सकती हैं। गाड़ी आपको खरीदना है, आपको घर बनाना है, आपको बच्चों की अच्छी एजुकेशन लेना है, आपको लाइफ स्टाइल चाहिए, आपको घूमना है, ये सारी चीजें कुछ भी करना है, आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। आप इस बात को माने या नहीं माने, कई लोग शर्माते हैं डायरेक्ट बोलने से कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। चाहिए साहब। आप सुबह से अगर आपका आंख खुल गया तो रात सोने तक, है ना, जीवित हो गए, और तो मरने तक, मरने के बावजूद भी पैसे तो चाहिए ना। कुछ भी करने जाएंगे आपको पैसा चाहिए। आप जब सुबह उठते हो तो आप जाके हैंड वॉश करते हो ना वॉशरूम से आकर के, क्या है वो? पैसा। आप पानी पीते हो, पैसा। ब्रश करते हो, क्या है? पैसा। ब्रश में क्या है? पैसा। नहाते हो, साबुन लगाते हो, क्या लगाते हो? फेस वॉश लगाते हो, पैसा। हर चीज में पैसा चाहिए। नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता बिना पैसे के, तो इसलिए पैसे चाहिए। और शर्माओ मत बोलने में कि पैसे नहीं चाहिए, चाहिए पैसा आपको, है ना। तो अभी तक हमें क्या पता था? एमबीबीएस कर लो, एमबीए कर लो, एमसीए कर लो, सीए कर लो, इंजीनियर बन जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस थे जहां से पैसे कमा रहे थे। लेकिन पिछले 1 साल में कौन सा एजुकेशन, सारे एजुकेशन तो इधर उधर हो गए। लोग को मैट्रिक ऐसे ही पास कर दिया गया, 12 ऐसे ही पास कर गए, डिग्री का आता पता नहीं, सब लोग घर में बैठे हुए। तो क्या करें? एक ऑप्शन और है हमारे पास, है ना, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉकडाउन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हैं, काले हैं, डिग्री कौन सी है आपके पास, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप कैसे दिखते हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सिर्फ एक चीज होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं, सिर्फ अगर आपका विल है कि आप पाना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारे पास एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है धनवंतरी बायोसाइंस। इस प्लेटफॉर्म से आप अपने जिंदगी को सेटल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आप अपने कई लोग को, अपने अगल बगल के लोग को, अपने फैमिली मेंबर्स को आप आगे बढ़ा सकते हैं। धनवंतरी बायोसाइंस क्या है मैं आपको आगे बताता हूं। नेक्स्ट, जल्दी से आप आगे बढ़ेंगे। धनवंतरी आज का नाम नहीं, धनवंतरी एक पुराना नाम है। धनवंतरी के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। धनवंतरी के जो एमडी हैं वो श्री प्रणब मेहुर जी हैं, जो कोलकाता में रहते हैं। आज कंपनी के बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छे हैं। कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 7,000 से ज्यादा आउटलेट्स है हमारे पास, 400 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, 180 से ज्यादा हमारे पास पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, 3,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से 1 लाख रुपए से ज्यादा अभी तक अर्निंग कर चुके हैं। और आज हमारे पास 4-5 लोग ऐसे हैं जो महीने के 40-50 लाख रुपए भी यहाँ से कमाते हैं। नेक्स्ट, जल्दी से आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से अमन जी। ये हमारा हेड ऑफिस है जो अंडर मेंटेनेंस अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है, आप जाकर के कोलकाता विजिट कर सकते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नेक्स्ट, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। लेबोरेटरीज है हमारे पास जहां पे कोई भी प्रोडक्ट सेम बैच नंबर के जांच परख होता है, उसके बाद मार्केट में आता है। जो भी सर्टिफिकेशंस चाहिए वो सारे सर्टिफिकेशंस हमारे पास ऑलरेडी है। कंपनी चलाने के लिए हमारे पास वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें हेल्थ केयर, देखो हेल्थ केयर के क्यों प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर एक अद्भुत चीज है। एक इंसान अपने परिवार का, कोई भी इंसान अगर बीमार होगा ना, उसको बचाने के लिए कुछ भी कर देता है। और हेल्थ सिर्फ पैसे कमाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है साहब। अगर आप किसी के घर में कोई इंसान बीमार है, अगर उसको कोई प्रोडक्ट देते हैं और उससे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, आपने क्या पैसा कमाया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जो दुआ मिलेगी ना वो अद्भुत होगा, वो अल्टीमेट होगा।
वो किसी पैसों से उसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती। हमारे पास ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स है, हमारे पास पर्सनल केयर है, हमारे पास एग्रीकल्चर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हम खाते अगर वही दूषित होगा तो फिर हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। ये कई सारे प्रोडक्ट्स है जो आप जाकर के, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे आप पिक्स मंगवा लीजिएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे अमन जी। करना क्या होगा? देखो जनरल बिजनेस क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जनरल बिजनेस क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। जनरल बिजनेस जैसे आप टीवी पे जाते हैं, टीवी पे आप देखते हैं कि शाहरुख खान जी आते हैं, बोलते हैं ओए बबली ओए बबली ओए बबली, और वो जो 85 पैसे का पेप्सी है 300 ml, वो हम और आप 15 रुपए में पी लेते हैं। बबली का मतलब क्या? बबली का मतलब बेवकूफ। 85 पैसे का पेप्सी 15 रुपए में पी रहे हो तो बबली का मतलब क्या? अच्छा नहीं, बेवकूफ। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान ओए बबली बोलने का 6 करोड़ रुपए ले लिए साहब। वो खुद वो यूज नहीं करते वो प्रोडक्ट्स। क्या लगता है ऐश्वर्या राय लक्स से नहाती होगी? जिस लक्स से हम और आप नहाते हैं उससे ऐश्वर्या राय नहाती होगी? अभिषेक बच्चन की बीवी, अमिताभ बच्चन की बहू, और खुद भी ऐश्वर्या राय किसी नाम की मोहताज, वो लक्स से नहाती होगी जिससे हम और आप नहाते हैं। कभी बायोग्राफी जाके पढ़ लीजिए। लेकिन वो भी लक्स का ऐड करती है ना? क्यों? क्योंकि उनसे पैसे उनको मिलते हैं, है ना? यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी होती है, हम और आप होते हैं। उस प्रोडक्ट का ऐड कौन कर रहा होता है? हम और आप। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट को हमने इस्तेमाल किया है, हमने खुद यूज किया है, इसलिए हम उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहे होते हैं। वहां पे पैसे शाहरुख खान को मिल रहा था, यहाँ पे जितने लोग हैं ना, ये जो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, उनको बेनिफिट होगा। अब फैसला आपको करना है कि शाहरुख खान को फिर से अमीर बनाया जाए, जिनके पास बहुत से पैसे पहले से हैं, जिनकी एक एक साल की आमदनी 200 करोड़ रुपए होती है, या हमको और आपको अमीर बनना है, या हमको और आपको पैसे कमाना है, ये आप डिसाइड करो। उनके बताए हुए प्रोडक्ट्स आपको खरीदने हैं, या फिर हम और आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उससे हमें और आपको फायदा हो वो इस्तेमाल करना है, ये आपको डिसाइड करना चाहिए, है ना? इस पे हमारा कोई डिसीजन नहीं। नेक्स्ट जल्दी से आप आगे बढ़ेंगे। करना क्या होगा? अगर आप धनवंतरी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड जल्दी से आप आगे बढ़े अमन जी। आपके पास सिर्फ पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड अगर नहीं भी है तो आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पैसे अकाउंट में ही आएंगे, कैश से ना हमारा कोई लेना है ना देना है। करना क्या होगा? शॉपिंग करनी होगी, है ना? शॉपिंग तो आप करते ही है ना, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी जगह से तो शॉपिंग करते हैं। एक बार धनवंतरी के शॉप से आप शॉपिंग कर लीजिए। करना क्या होगा? आपको हेल्दी अमृत खरीदना होगा, आपको एप्पल बेरीज खरीदना होगा, फिट ग्रो खरीदना होगा, माका ड्रॉप्स खरीदना होगा, तुलसी खरीदनी होगी, नोनी ड्रॉप खरीदना होगा, शिलाजीत ड्रॉप खरीदना होगा, जिनसी। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसके लिए हैं? आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए है। ये आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो टोटल प्रोडक्ट है इसका उपयोग क्या है? ये आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। कोई प्रोडक्ट है आपके पेट के अंदर जो गंदगी है उसको डिटॉक्स करता है। कोई है जो आपके स्किन को बेहतर करता है। ये सारे प्रोडक्ट्स के हर एक घर में इस्तेमाल होती है किसी ना किसी माध्यम से। हर दिन हमारी जो शरीर में विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो हम नहीं ले पाते। उसके लिए क्या करना होता है? हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेना होता है, और ये सारे प्रोडक्ट का वही काम है ना? इसके उपयोग आपको अलग से बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको जो मार्केट में आपको प्राइस पे करना पड़ता है, लगभग वही प्राइस आपको 10,000 रुपीज में ये प्रोडक्ट्स आपको सारे के सारे मिलते हैं। और इस 10,000 में एक चीज आपको याद रखना है जो बाद में आपको काम आएगा, कि अगर आप 10,000 से ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आप रोज का, हर दिन का 20,000 रुपए तक मैक्सिमम कमा सकते हैं जब आप आगे काम करेंगे तो। नेक्स्ट, दूसरा पैकेज, अगर सपोज किसी के पास 10,000 नहीं, वो अभी एबल नहीं है कि 10,000 वो दे पाए, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, ये सारे प्रोडक्ट्स आप लेंगे, उसमें से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स कम कर दिए गए हैं, और ये पूरा का पूरा पैकेज आपको 4,000 में मिलता है, सिर्फ 4,000 रुपए। 4,000 रुपए में ये प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। इसमें एक ऑप्शन है कि आप हर दिन का 8,000 रुपए तक कमा सकते हैं, यही अंतर है। प्रोडक्ट भी थोड़े से कम है और आप एक दिन का मैक्सिमम 8,000 रुपए कमा सकते हो। अभी आपके पास एक ऑप्शन और है। एक ऑप्शन और क्या है? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, लोगों की परिस्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ थी, एक पैकेज और है हमारे पास, वो है 2,500 का। 2,500 में कुछ प्रोडक्ट्स कम हो जाते हैं, और आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप रोज का 5,000 रुपए तक कमा सकते हैं। ये कुछ दिन के लिए ही है, क्योंकि लॉकडाउन अभी अभी खत्म हुआ है। अगले 5 दिन तक ये ऑफर है। 2,500 में भी आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद आप शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं, 5 दिन के अंदर अगर आप 2,500 से जुड़ना चाहो तो जुड़ जाओ, बाद में मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। आपको कहीं भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को हाथ में नहीं देना है, किसी के पर्सनल अकाउंट में आपको नहीं डालना है। अगर आप धनवंतरी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंपनी के इस अकाउंट में आपको पैसे डिपॉजिट करना है, उस पर जो रिसिप्ट नंबर होगा, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, उससे आप जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
और ये कुछ दिन के बाद आपको और भी अच्छी अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। करियर प्लान करना क्या है, अब देखो ये था शॉपिंग करने से आपको क्या मिल सकता है, करियर प्लान मिल सकता है, मतलब आपको इनकम, पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। अब थोड़ा सा एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं से कोई शॉपिंग किया हो और आपको कोई बिजनेस करने का मौका मिल गया, मिला आज तक? अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी दुकान में गए, आपने टीवी खरीदा और अब आपको वो टीवी वाला बोल रहा है कि हमारे दुकान में जितनी टीवियां हैं सब आप किसी को भी बेच दो, आपको पैसे मिलेंगे? नहीं ना। कोई आपने मोबाइल फोन खरीदा 20,000 का, आपको दुकान वाला बोला कि भैया हमारे दुकान में जितना मोबाइल है सब आप किसी को भी बेच दीजिए, उसका कुछ कमीशन हम आपको देंगे? नहीं ना। आप जाते हैं कहीं से, आप कुछ भी खरीद लेते हैं, मान लो सपोज आपने किसी दवाई दुकान से दवाई खरीद ली, दवाई वाला बोला कि हमारी दुकान की जितनी दवाइयां किसी को भी बेच दो, हम आपको पैसे देंगे? नहीं बोला ना। हम आपको बोल रहे हैं आप हमारे पास से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लीजिए, आप हमारे पास से 4,000 रुपए की शॉपिंग कीजिए, आप हमारे पास से 2,500 का प्रोडक्ट लीजिए, और हमारे पास जो 400 प्रोडक्ट्स हैं फिलहाल, ये प्रोडक्ट्स हर दिन बढ़ रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप किसी को भी बेचिए, हम आपको पैसे देंगे। आपने एक बार शॉपिंग करी, अब आप किसी को भी बेच सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, उसका पैसा आपको मिलेगा। कैसे? जानते हैं कैसे? नेक्स्ट, इसको आगे बढ़ाइए। सबसे पहला फायदा, आप नेक्स्ट पीवीएस थोड़ा सा पहले जाइए, थोड़ा सा अमन जी, एक स्टेप बैक आपको जाना है। सबसे पहला फायदा क्या है, जैसे ही आप 10,000 रुपए, 4,000 रुपए या फिर 2,500 रुपए की शॉपिंग करते हैं, आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलता है अगली बार जब भी आप शॉपिंग करते हैं। तो आपने एक बार शॉपिंग कर ली, आपको एमआरपी के ऊपर प्रोडक्ट्स मिल गए, अब अगली बार से आप कोई भी प्रोडक्ट आप हमसे खरीदेंगे तो आपको 40% तक का हम आपको डिस्काउंट देंगे, है ना। अब आप सोच के देखो, आपने महीने में एक बार 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, है ना। 4,000 रुपए एक महीने में, 12 महीने में 50,000 रुपए, लगभग 50,000 रुपए की बचत हर साल। ये कहीं नहीं मिलता साहब, बचपन से लेकर के अभी तक कई दवाइयां आपने खा ली होगी, अपने आपके परिवार में इस्तेमाल हो गया, कहीं नहीं डिस्काउंट मिलता, यहाँ मिल रहा है, इसका फायदा उठाना है। नेक्स्ट, इसका फायदा कैसे उठाएंगे? नेक्स्ट, इसका फायदा आप दो तरीके से उठा सकते हैं। नंबर एक, अगर आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, आप किसी को भी वो प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट में, 20% डिस्काउंट में, 10% डिस्काउंट में या 40% के डिस्काउंट में आप बेच सकते हैं। उससे आपको दो फायदा, पहला, आपको जो डायरेक्ट कमीशन मिला वो अलग, और इस पे आपको एक पॉइंट देती है कंपनी, उस पॉइंट से कंपनी आपका पे आउट बनाती है, यानी आपको डबल फायदा। पहला जो डायरेक्ट आपने कस्टमर को दिया वो, और दूसरा जो कंपनी ने आपको बीवी बना करके पैसे दिए वो। नेक्स्ट, मैचिंग इनकम। ये इनकम अद्भुत है, इसको समझ लिए आपकी जिंदगी सच में तब्दील हो जाएगी। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते, कई लोग यहाँ पे जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका ध्यान कहीं भी था किसी के ऊपर, कहाँ होगी, कैसी होगी, किसके साथ होगी, तो यहाँ आ जाइए वापिस, वहां ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यंगस्टर होते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है, क्योंकि मोबाइल जूम पे है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहीं बिजी हो, तो इसलिए जल्दी से जहां कहीं भी है ध्यान यहाँ लेकर के आ जाइए। करना क्या होगा, आप आए, आपने शॉपिंग करी 4,000 रुपीज से या 2,500 से, अगर अभी ऑफर चल रहा है तो आपने स्टार्ट करा, है ना। और आपने क्या किया, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये ह्यूमन नेचर है, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हमें कहीं से डिस्काउंट मिलता है, हम अपने अगल बगल वाले लोगों को, जान पहचान के दोस्तों को, रिलेटिव को जरूर बताते हैं, है ना। मन मानता ही नहीं है, दिल मानता ही नहीं है, वो बताते ही बताते हैं। आप यहां भी बताएंगे। नेक्स्ट, जैसे ही आपने 2 लोगों तक इस बिजनेस के बारे में आपने प्रमोट किया, वो भी 4,000 और 4,000 की शॉपिंग कर ली, आप क्या हो गए, अब आपकी यहां से अर्निंग स्टार्ट होने वाली, आप क्वालिफाई हो गए इस बिजनेस के अंदर, यहां से आपको मजा आने वाला है। कैसे मजा आने वाला है? नेक्स्ट, जैसे ही कोई तीसरा पर्सन आता है, या तो आपके थ्रू, क्योंकि आपके जान पहचान के सिर्फ 2 लोग नहीं है, 2 से ज्यादा भी है, और या फिर जिसको आपने लाया मिस्टर 1 या मिस्टर 2 को, उसके थ्रू, जैसे ही कोई तीसरा पर्सन आता है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि सिर्फ पहले पे आउट के लिए लेफ्ट में 2 राइट में 1, या फिर राइट में 2 राइट में 1 लेफ्ट में 1, यानी 2:1 या 1:2 चाहिए, उसके बाद 1:1। तो जैसे ही कोई तीसरा पर्सन आता है, वैसे ही आपके घर में एक पहला पे आउट आता है वर्थ ₹800, है ना। अब आप सोच रहे होंगे साहब बड़ी लंबी लंबी बात करी थी, जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिखलाया क्या? 800 रुपए। देखो ये 800 रुपए जो है ना, यही आपको अमीर बनाने की चाबी है। कैसे? आप जिस घर में रहते हो, उस घर का कमरा कितना बड़ा है? बड़ा है ना। जिस कमरे में आप बैठे, उस कमरे में आप अंदर कहां से आते हैं, घुसते कैसे हैं? दरवाजे से। उस कमरे का दरवाजा कितना छोटा सा है ना, उस कमरे से तो छोटा ही होगा दरवाजा,
है ना। अगर वो दरवाजा बंद रहे आप कमरे में जाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। अच्छा, वो दरवाजे को कौन बंद करके रखता है? कुंडी, छोटा सा कुंडी होता है ना, दरवाजा उतना बड़ा, कुंडी उतना छोटा। उस कुंडी के अंदर एक और चीज लगी होती है, ताला। ताला जो है उस कुंडी से भी छोटा होता है ना। और उस ताले की चाबी कितनी सी होती है? छुटकू सो, है ना, इतना सा। यानी उस पूरे कमरे के अंदर अगर आपको घुसना है और वो चाबी ना रहे तो आप घुस नहीं पाओगे। उसी तरीके से आपका ये 800 रुपए आपकी शुरुआत है, यही आपको एक दिन 80,000 और 8 लाख तक और 8 करोड़ तक भी लेकर के जाने वाला है ना। कैसे? देखो, सवाल ये नहीं कि 800 रुपए मिला, सवाल ये है कि आपको किस काम के बदले 800 रुपए मिला। क्या ये काम आप हर दिन करते हैं? आप बताते हैं कि इस कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लो, इस इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाई कर लो, यहां से जाके कपड़े खरीद लेना, ये बाइक खरीद दो, पैसे मिलते हैं क्या? नहीं ना। यहाँ मिल रहा है, यहाँ से मोबाइल खरीद लो, खरीदता है लोग, आपको आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता। यहाँ मिल रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है कि आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या होता है। ये 3 लोग आगे जैसे इस बिजनेस को बढ़ाएंगे, एक ज्वाइनिंग जैसे ही आएगी फिर से आपको 800 रुपए मिलेगा, यानी 1600 रुपए आपकी टोटल कमाई हो चुकी है। 4 लोग टोटल आपके बिजनेस पार्टनर हो चुके हैं। नेक्स्ट अमन जी, जल्दी से आप आगे बढ़ाइए। आपके ये जो 4 लोग हैं, अगर लेफ्ट में 10, राइट में 10 लोगों तक प्रमोट करते हैं, आपकी इनकम 4000 रुपए हो जाती, सॉरी 8000 रुपए हो जाती है। 50 लोग जैसे ही आते हैं, आपकी इनकम 40,000 रुपए हो जाती है, फिर 80,000 रुपए होती है। इसी तरीके से 500 लोगों की टीम होती है, आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट, जल्दी से आप आगे बढ़ेंगे। अब एक एजम्पशन ले लेते हैं कि अगर हर एक इंसान, हमारा एक स्लोगन है H1 Reach 2, H1 Teach 2, अगर आप आइए और इस बिजनेस को सिर्फ 2 लोगों तक आपको पहुंचाना है, कितना वक्त लगेगा? मैक्सिमम 1 महीना। हम 1 महीने पे अगर एजम्पशन लेते हैं तो क्या हो सकता है, आपकी आमदनी कितनी हो सकती है? अगर आप आए, पहले महीने में आपने सिर्फ 2 लोगों तक इस बिजनेस को प्रमोट किया, दूसरे महीने में वो दोनों भी 2-2 करेंगे, यानी 4, तीसरे में 8, चौथे में 16, पांचवें में 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, 512, 1024, 2048 और 4096। ये आपका हर एक महीने की ज्वाइनिंग है। एवरी मंथ आपकी इतनी ज्वाइनिंग्स आ रही है। घबराना नहीं है। क्यों घबराना? इसलिए नहीं है क्योंकि 12वें महीने में हो सकता है आप देख के घबरा जाए कि 4096। साहब, इसमें आपका योगदान कितने का है? 2, 2 नहीं, सिर्फ 2। 2 बहुत ज्यादा नहीं होता है, 2 सिर्फ होता है। और अगर आप 2 लोग को भी इस बिजनेस में नहीं ला सकते, अगर 2 लोग को भी आप कन्विंस नहीं कर सकते, तो एक बार अपने आप में झांकने की आवश्यकता है कि हमें विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस क्यों नौकरी देगी? अगर आप 2500 का, 4000 का, 10,000 का 2 पैकेज सेल नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते लोगों को, प्रोडक्ट नहीं दे सकते, फिर लोग आपको क्यों नौकरी देंगे साहब? नहीं देंगे ना। इसलिए हर एक इंसान अगर 2 लोगों तक इस बिजनेस को प्रमोट करता है तो आपकी 1 साल की टीम जो होती है वो 8190 की होती है। नेक्स्ट, अगर आप 1 साल में या कभी भी जिंदगी में कभी भी आप 8190 की टीम बनाते हैं, आपकी आमदनी कितनी होती है? एक एजम्पशन ले लेते हैं हम, इजी कैलकुलेशन के लिए 8190 को 8000 मान लेते हैं। एक पेयर पे 800 रुपए मिलता है, यानी पेयर में 8000 को तब्दील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 4000, 4000 पेयर हो गए, एक पेयर पे 800 रुपए, तो 4000 पेयर पे कितने हो गए आपके टोटल इनकम? अमन जी जल्दी से स्क्रीन पे लेके आइए, जो आपकी आमदनी हो सकती है अगर आपने इतनी बड़ी टीम बना ली तो 32 लाख रुपए। कितना? 32 लाख। कितना? 32 लाख। और आप 1 महीने में दो क्यों, 1 हफ्ते में दो कीजिए। आप जब करेंगे तब आपकी आमदनी उतनी होगी। आप 1 दिन में 2 कर सकते हैं, और हर एक इंसान अगर 1-1 दिन में 2-2 करे तो आप बहुत जल्दी वहां तक पहुंच सकते हैं। आप 1 साल में भी 2 कर सकते हैं। ये अब टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 दिन में करना चाहते हैं, 1 हफ्ते में करना चाहते हैं, 2 हफ्ते में करना चाहते हैं, 1 महीने में करना चाहते हैं, 1 साल में करना चाहते हैं, 10 साल में करना चाहते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये आपको अपनी एबिलिटी पे पूछना है। एक बार अपने आप आईने के सामने खड़ा हो जाना है और आपसे पूछना है, क्या मैं 2 लोगों को इस बिजनेस में लाने में सक्षम हूं, हाँ या ना? फिर पूछना है कि अगर 2 लोग हमसे नहीं आए तो फिर अपने आप से पूछिए, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में 2 लोग भी ऐसा नहीं है जो हम पे विश्वास कर सके? ऐसा नहीं है कोई जो आपके बताए हुए रास्ते पे चल सके? ऐसा नहीं है जो आप जो प्रोडक्ट बताएं उस प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल करें? क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इतने अद्भुत है कि आप एक बार देंगे तो वो दोबारा जरूर लेगा। एक बार तो जांच के तो देखना बनता है ना, है कि नहीं? कोलगेट पे विश्वास कर लेते हैं, यहां क्यों नहीं करते? एक बार करके देखिए क्या होता है। 32 लाख रुपए आपकी आमदनी हो सकती है अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो। अगर आप 1 साल में करेंगे, 1 साल की आपकी आमदनी 32 लाख होगी, 10 साल में करेंगे, 10 साल की आमदनी आपकी 32 लाख होगी। नेक्स्ट, दूसरा जो इनकम है हमारा वो है हमारा रीपर्चेस इनकम। इसके नाम से ही दिखता है, री का मतलब दोबारा, परचेस मतलब खरीदारी। जो यहां पर दोबारा खरीदारी करेंगे, एक बार आपकी आईडी लग गई, जब अपनी आईडी पे 40% का डिस्काउंट लेते हैं और दोबारा खरीदारी करते हैं तब आपकी ये इनकम होती है।
ये पूरा इनकम आप समझ लीजिए क्या है। आपने जो लेफ्ट में टीम बनाई है ना, और जो आपने राइट में टीम बनाई, सपोज लेफ्ट में 10 की टीम हो गई, राइट में 10 की टीम हो गई। इन 10 लोगों ने क्या किया, इनको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, इन्होंने हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ से प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। कभी 100 रुपए का, कभी 200, कभी 500, कोई 1000, कोई 10,000। हर एक इंसान अपने क्षमता के अनुसार उसने प्रोडक्ट परचेस करना शुरू कर दिया। आपकी लाइफ में कभी भी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स लेफ्ट में खरीदारी हो गई और 10,000 राइट में, कंपनी कहती है कि हम आपको 2,000 रुपए देंगे। एक बार नहीं देंगे, 3 महीने तक देंगे, 3 बार, है ना। वो शॉपिंग आपकी टीम कर रही है, प्रोडक्ट्स उनको अच्छे लग रहे हैं, प्रोडक्ट्स उनको फायदे पहुंचा रहे हैं, कंपनी आपको 3 महीने पैसे देगी। इसी तरीके से जब आप सेकंड लेवल पे पहुंचेंगे, आपकी पूरी बिजनेस वॉल्यूम 50,000 लेफ्ट, 50,000 राइट हो जाती है, कंपनी आपको 6,000 रुपए देती है। फिर तीसरा लेवल, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, इस तरीके से 12वां लेवल है। 12वें लेवल पे हम आते हैं। 10 करोड़ का टर्नओवर लेफ्ट, 10 करोड़ का टर्नओवर राइट। कभी भी, जरूरी नहीं 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कभी भी आप देख लो, आप जितनी जल्दी टीम बनाएंगे उतनी जल्दी आपका वो टर्नओवर हो सकता है। जैसे ही 10 करोड़ लेफ्ट, 10 करोड़ राइट का टर्नओवर हुआ, कंपनी कहती है हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। 1 करोड़। और कंपनी एक बात और कहती है कि हम आपको एक बार 1 करोड़ नहीं देंगे, हम आपको हर महीने 1 करोड़ दे सकते हैं। लेकिन कब? जब आप अगले महीने से पूरी टीम से, अकेले नहीं, अकेले पॉसिबल नहीं है, पूरी टीम मिला करके 4 करोड़ का टर्नओवर लेफ्ट और 4 करोड़ का टर्नओवर राइट कर देगी, हम आपको 1 करोड़ देंगे। आप दुनिया में किसी भी बिजनेस में चले जाइए और एक बार आप देख लीजिए कि क्या लगता है आपको, सिर्फ 4 करोड़ के टर्नओवर पे कोई भी आपको 1 करोड़ रुपए दे सकता है क्या? जाइए एक बार पता कर लीजिए, आप खुद का भी बिजनेस करके देख लीजिए एक बार। सिर्फ 4 करोड़ का टर्नओवर पे आपको 1 करोड़ रुपए, और सिर्फ आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपने जो टीम बनाई है ना उनको भी पैसे जा रहे हैं। इस बात का भी आपका ध्यान रखना है। आप अकेले केवल नहीं कमा रहे, आपने जिन लोगों को इस बिजनेस में लाया उनकी भी आमदनी हो रही है। कोई अगर 12वें लेवल पे, तो कोई 11वां लेवल पे होगा, कोई 10वें लेवल पे होगा, है ना, कोई अलग अलग लेवल पे होगा। अब एक सवाल यहाँ पे आता है, फिर कंपनी इतने पैसे देते कैसे? आता है ना ये सवाल, कंपनी इतने पैसे देती कैसे है साहब? मैं आपसे पूछता हूं कि आप घर में अखबार पढ़ते हैं? पढ़ते ही होंगे। हिंदुस्तान पेपर कितने में मिलता है? 4 रुपए में। मैं आपको 4 रुपए देता हूं, एक नया अखबार छपवा के लाइए। नहीं कर सकते ना, नहीं ला सकते आप। क्यों? क्योंकि 4 रुपए में तो उतने पन्ने भी नहीं मिलते जितने का अखबार आपको मिलता है। क्यों? इसका जवाब आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अखबार नहीं छापता, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट आती है। कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं लेती, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। बहुत लोग यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसलिए कंपनी आपको दे सकती है। अच्छा, एक और एग्जांपल, आप गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं? मुझे गूगल पे वाले ने पैसे नहीं दिया इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, सॉरी। आप यूज करते हैं, मैं अगर आपको 10 रुपए भेजता हूं, आपके पास 10 रुपए पहुंचते हैं और मुझे कैशबैक में 5 रुपए मिल जाता है, ये 5 रुपए कौन दे रहा है? गूगल पे अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये सारे सवाल के जो जवाब है वही जवाब मेरा भी होगा कि कंपनी ये पैसे आपको क्यों दे रही, कैसे दे रही। नेक्स्ट, जल्दी से आप आगे बढ़ेंगे अमन जी, 12वां लेवल को पार कर दीजिए। एक एग्जांपल, आपने 8,000 की टीम बनाई थी, 4,000 लेफ्ट, 4,000 राइट। जैसे ही ये 4,000 लोग, अगर हर महीने हर घर में कहीं ना कहीं 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग होती है, अगर हर एक इंसान 4,000 लोग अगर 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग करता है, तो आपका एक महीने का टर्नओवर 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम का होता है। 12 महीने में 4 करोड़ 80 लाख। मैंने आपको क्या बताया था? 4 करोड़ लेफ्ट, 4 करोड़ राइट, आपका 1 करोड़ रुपए महीने का फिक्स। सिर्फ 4 करोड़ के टर्नओवर पे, यहाँ पे 4 करोड़ 80 लाख। करना क्या है? 8,000 की टीम बनानी, एक दिन में बनाओ, 1 साल में बनाओ, 5 साल में बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टीम है जो बहुत जबरदस्त काम कर रही है। वाई डीबीएस पायलट? डीबीएस पायलट क्या है? डीबीएस पायलट एक टीम है, सिर्फ टीम नहीं, एक परिवार है। परिवार नहीं, एक इमोशन है। इमोशन नहीं है ये, एक मतलब ऐसा संगठन है जो लोगों को कामयाब होने में बहुत ज्यादा मदद करती है, दिन रात आपको हेल्प करती है कि आप कैसे आगे बढ़े। इसके जो फाउंडर है, आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज ये जो फाउंडर है उनका जन्मदिन है। लोग जबरदस्त तरीके से हर जगह पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो, बर्थडे किसी और का, बर्थडे फाउंडर का, है ना, सुशील सर का, और पूरी इंडिया सेलिब्रेट कर रही है। कितना मजेदार है ना। एक इंसान ने एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उसका बर्थडे आज पूरे इंडिया सेलिब्रेट कर रही है। आज सुशील सर का बर्थडे, आप लोग भी सर को ब्लेसिंग्स दे, आशीर्वाद दे, प्यार दे, है ना। और सर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, गूगल कर लीजिए जाकर के, आप पता कीजिए जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, सर कौन है। जगुआर से चलते हैं, बहुत ही छोटी सी एज है, बहुत जबरदस्त इंसान है। नेक्स्ट, हमारे बीच जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारे ऑफिशियल ट्रेनर है सतीश कुमार तिवारी सर। यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, लिखिए SHASHISH, सतीश कुमार तिवारी, आपको पता चलेगा कौन है ये। इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के फाउंडर हैं।
इनके 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब के ऊपर, अल्टीमेट है, आप इनको सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी से आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी अचीवर्स हैं आज हमारे बीच में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारे फोटोज को आप देख लीजिए, ये लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते चले जाइए, ये सारे फोटोज आप देखते चले जाएं। ये टीम इन्फिनिटी है, टाइकोन ग्रुप है, प्रोफेशनल्स हैं, इनोवेटर्स हैं, टीम डायनामाइट है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज बहुत अच्छा कर रही है। अचीवर्स है जिन्होंने गाड़ियां यहां से कर दी, अश्विन सर हैं, अरुण जी हैं। नेक्स्ट जल्दी से आप आगे बढ़िए, अश्विन वर्तक सर खुद ये महाराष्ट्र से हैं, आयुष जी हैं धनबाद से हैं, ये जबरदस्त लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे के सारे। रोहित बिदुरी जी हैं। नेक्स्ट राजीव रंजन सर हैं जिनकी मीटिंग्स कल होने वाली है, अल्टीमेट इंसान है, जबरदस्त ट्रेनिंग आपको मिलती है कि कैसे आगे बढ़ना है। ये मैं हूं, मैंने भी यहाँ से कुछ अचीवमेंट्स लिया है जो आपको लोगों ने बताया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन समाप्त नहीं होती है, मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ लोगों से आपको जरूर मिलवाऊंगा, और आज अगर हमारे बीच में यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मैं आपको लाइव मिलवाना चाहता हूँ। धनवंतरी की फोटोग्राफ्स ऑफिस है, यहाँ से स्क्रीन को प्लीज बंद कर दीजिए। हमारे बीच में रजनीश जी हैं, और रजनीश जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, मैं कुछ लोगों से आपको लाइव मिलवाना चाहता हूं। रजनीश जी, रजनीश जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप आइए और अपने बारे में बताइए कि आपने धनवंतरी क्यों स्टार्ट किया, आपको स्टार्ट करने के बाद कैसा लगा, और आज आपकी अर्निंग क्या हो रही है। रजनीश जी जल्दी से आइए हमारे बीच में। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, एंड थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए यहाँ पे। सर देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं सभी लोगों से एक चीज बोलूंगा कि जब धनवंतरी का प्लान आज के कुछ समय पहले मुझे भी इसी तरह से देखने को मिला था। होली के बाद कुछ दिन बाद मुझे ये मौका मिला, और उसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज आया है ना कि धनवंतरी को क्यों नहीं करना चाहिए। लोग पूछते हैं ना कि हम क्यों करें, लोग पूछते हैं क्यों करें। मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि हम क्यों ना करें। ठीक, तो वहां पे एक जवाब जो मुझे मिला कि क्यों सोचे कि कुछ बुरा होगा, क्यों सोचे कि कुछ नहीं होगा, अरे मंजिल मिली तो मिली, नहीं तो तजुर्बा तो नया होगा। और वो मेरा एक डिसीजन, सेल्फ डिसीजन लिया गया। एक सेल्फ डिसीजन जो मैंने लिया, आज वो एक महीने के अंदर अंदर मुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि मेरी एक दिन की इनकम सर 21,160 रुपए तक पहुंची। सर उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने सभी मेंटर्स का, पुरुषोत्तम सर, अखिलेश सर, विनीत सर, सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए सर। ठीक, और आज धनवंतरी को मैं थैंक यू बोलूंगा कि आज ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि मैं अपने आप को इस लेवल पे लेके आया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रजनीश जी। रजनीश जी ने जिस इंसान का नाम लिया, पुरुषोत्तम जी ने इन्होंने ज्वाइन करवाया है, और आज हमारे बीच में पुरुषोत्तम जी भी हैं, तो मैं चाहूंगा एक जबरदस्त वेलकम होना चाहिए पुरुषोत्तम जी का भी। पुरुषोत्तम जी जल्दी से आप आइए, अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपने इस बिजनेस को क्यों शुरुआत किया, और आप आज कैसा महसूस करते हैं हमारे साथ ये बिजनेस करके। थैंक यू सो वेरी मच सर, जो आपने मुझे इस शानदार सेशन के अंदर 2 मिनट सभी के सामने रूबरू होने का मौका दिया। तो सर मैं, एम आई ऑडिबल सर? यस बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो सर, माय नेम इज पुरुषोत्तम सिंह तोमर एंड रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम सीएससी यूनिवर्सिटी कानपुर। सर जर्नी का बात करें धनवंतरी का, तो ज्यादा लंबा जर्नी नहीं है सर। आज से 2.5 महीने पहले इस जर्नी का शुरुआत हुआ। और सर अगर बात करूं मेरे को कैसे मिला, तो मैं सर बड़ा एक्साइटेड हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को विटनेस कर रहे हैं, सर बहुत लोग लकी हैं कि इतनी अच्छी गैदरिंग के बीच उन लोगों को धनवंतरी का प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला। सर मैं आज से 2.5 महीने पहले जिस इंसान के थ्रू इस सेशन का पार्ट बना था, सर बात करें उसमें से मुझे मिला के 4 लोग थे। और सर बात करें मैं धनवंतरी क्यों स्टार्ट किया, मेरे को क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस की, तो पहली चीज सर जो सेशन को ले रहा था वो इंसान बीबीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, और सर उसकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी थी। सर मेरा रिसेंटली बीटेक कंप्लीट हुआ था, ठीक है, उसके बावजूद मेरी प्रेजेंटेशन स्किल, एक्चुअली में थ्योरेटिकल सारा चीज एकेडमिक जो सीखा था कॉलेज में, वो सर फील्ड में बहुत किसी काम की नहीं थी। तो मैं क्या देख पा रहा था कि धनवंतरी का जो सिस्टम था उसके थ्रू हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत शानदार हो जाता है, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी, हमारे अंदर स्किल्स बहुत अच्छे से इनहेंस हो जाती हैं। तो सर मैं देख पा रहा था, पहला चीज मेरे को ये बहुत इन्फ्लुएंस किया। सेकंड चीज, मैं धनवंतरी को सर जानता भी था, मैंने अपने पापा जी के थ्रू धनवंतरी का नाम सुना था, ट्रेडिशनल के अंदर बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, तो सर मैं धनवंतरी को पहले से जानता था। अगली चीज क्या, यहाँ पे जो पे आउट सिस्टम था सर, डेली पे आउट सिस्टम मेरे को बहुत, कहते हैं बहुत इन्फ्लुएंस किया, कि मेरे को एक चीज क्लियर हो गया था कि अगर मैं धनवंतरी करता हूँ तो सर एक लाइन बोली जाती है कि मेरे को यहाँ पे मेरी मेहनत आना बहुत अच्छे से मिलने वाला है, यानी मैं जितना काम करता हूँ मेरे को डेली क्लाउड सिस्टम के थ्रू बहुत अच्छा मिलने वाला है। सर जर्नी स्टार्ट किया, ना आओ देखा ना पाओ, बस से करना स्टार्ट किया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ चीजें हुई। सर का शादी था, पापा की तबीयत थोड़ा बिगड़ गया,
तो मेरे कंधे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लेकिन सर शादी के बीच भी मेरे को जितना भी टाइम मिलता था सर मैं काम कर रहा था, 1 घंटा आधा घंटा। सर सर अपने आप को बड़ा लकी फील करता हूँ। जब मैं अपने घर से लखनऊ आ रहा था तो सर लगभग ये बात है 10 जून का। तो सर आप ये दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम। सर मेरे अकाउंट में 17,400 रुपए क्रेडिट हुआ। सर बिलीव नहीं करेंगे, उस महीने मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया था, कुछ भी मेरा कोई एक्टिविटीज बहुत ना के बराबर था। और सर सबसे अच्छी बात क्या, मेरे ही अकाउंट में पे आउट क्रेडिट नहीं हुआ, मेरे टीम से 9 लोगों के अकाउंट पे आउट क्रेडिट हुआ। सर ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो सर बस उसके बाद तो सर ये चीज क्लियर हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं आते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस सर बस एक ही चीज बोलूंगा, अभी जितने भी लोग इस सेशन में तो अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन आप लोग बोलना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से एक सुंदर से घर को देख के ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अंदर रूम कैसे हैं सर, वो तभी आप बता पाओगे जब उसके अंदर एंटर करोगे। सर इसी तरीके से धन्वंतरी है सर, आप बाहर से इतना, आपने बाहर से इतनी सुंदरता को देखा सर, इससे कई गुना, सर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इससे कई गुना ज्यादा है सर। जब आप इसके अंदर एंटर करेंगे तब आपको लगेगा। सर बस यही बोलेंगे सर, इनकम भी बहुत अच्छा हो रहा है, टीम बहुत अच्छी है सर, और बाकी सर इस मंथ कैपिटल हिट करने का पूरा प्लानिंग है सर। आपका सपोर्ट सर, आपका गाइडेंस मिलता रहेगा सर, इस तरीके से अच्छा करेंगे। तो दिस इज ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी, बहुत जबरदस्त करना है आपको, यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ से मंजिल और भी आगे है। हर दिन के 20,000 रुपए आप यहाँ से कमा सकते हो और उसको रेगुलर करना है। नेक्स्ट हमारे बीच में है मोनिका जी। मोनिका जी आपको अनम्यूट किया जा चुका है, जल्दी से आइए, क्योंकि आप सिर्फ लड़के आगे नहीं बढ़ रहे, लड़कियां भी अपने आप को प्रूफ करी कि वो किसी से भी पीछे नहीं है। मोनिका जी जल्दी से आइए और अपने बारे में आप बताइए। मोनिका जी, मोनिका जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आ गया? हेलो, आप अनम्यूट है मैम। यस सर, थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं अपनी यहाँ की जर्नी बताऊंगी। लाइक अभी मुझे 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अपनी जो चेक, मैंने अपना फर्स्ट चेक जो रिसीव किया है वो मैंने 2 to 3,000 का चेक अभी रिसीव किया है। नेक्स्ट मंथ का जो मेरा है सर वो मुझे 15,000 यहाँ पे से रिसीव होने वाला है। एंड अभी जो सपोर्ट सिस्टम की सर ने बात करी, तो यहाँ से सपोर्ट सिस्टम बहुत मिलेगा। ये जिस अपॉर्चुनिटी को लेके आज मैंने स्टार्ट किया है, वही चीज आपके लिए भी है। लाइक अगर आज आप 2 से 3 महीने में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है जो आप कर रहे हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर से जरूर रिसीव करिए। दैट्स इट सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में जो लीडर है किशोर साहू जी, जिनको आप इतनी देर से सुन रहे थे। किशोर जी जल्दी से आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है धनवंतरी में बिजनेस करके, कितना मजा आ रहा है आपको, जल्दी से। जी थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वाकई में बहुत कम लोग होते हैं जो सिस्टम को समझ पाते हैं। कई लोग तो आते हैं फिर सुन के निकल जाते हैं। इसी तरीके से मैं भी था। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी ऐसी ना अपने अंदर एक एटीट्यूड था कि यार मैं इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा और ये 2 का 4 करने वाला बिजनेस करूंगा, ये मेरे स्टेटस का नहीं है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने इसको हल्के में लेकर इग्नोर कर दिया था। लेकिन फिर से एक बार फिर से मैं दोबारा बैठा, अपने जो जिन्होंने मुझे बताया था फिर से बारीकी से समझा। वाकई में मैंने डिसीजन लिया कि यार लाइफ में अगर हम नेटवर्क बनाकर काम नहीं करेंगे, जितने भी लोग अगर महान इंसान बने लाइफ में नेटवर्क बनाकर ही काम किया, मुझे अगर एक मौका मिला तो क्यों ना करके देखो। और आज बताते हुए खुशी होती है कि मेरे पास ऑलरेडी 30,000 का सैलरी का यहाँ पे जॉब होते हुए भी आज इस इंडस्ट्री को करते हुए आज मैं फुल टाइमर हूँ यहाँ पर, और लगभग मैं यहाँ पे 30,000 रुपए ऑन एवरेज महीने का इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। तो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम भी काफी बेहतरीन है। बस आप डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। सो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सिस्टम में कोई कमी नहीं, सपोर्टिंग सिस्टम बहुत बेस्ट है, कंपनी भी बहुत बेस्ट है। आप आए, आपका स्वागत है और मिलकर इस परिवार को बड़ा करते हैं। थैंक यू नेक्स्ट हमारे बीच में, थैंक यू सो मच किशोर जी। नेक्स्ट हमारे बीच में गौरव जी हैं। गौरव जी जल्दी से आप अनम्यूट होइए और अपने बारे में जल्दी से बताइए। गौरव जी, गौरव द बीस्ट, जल्दी से आइए। हेलो, थैंक यू सर मुझे बोलने का मौका देने के लिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम गौरव है। अभी रिसेंटली मैंने 12th पास आउट किया है। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है डीपीएस को ज्वाइन किए हुए। जब मैंने इसी तरह इस सेशन में अटेंड किया था और जब मैंने सारी चीजें जानी तो मैंने गूगल किया, थोड़ी रिसर्च की
तो मुझे पता चला कि आज के समय में जो भी इंसान लोग रिच बने हैं या वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो नेटवर्क बना के बने। कुछ लोग बोलते हैं यार ये तो 2 का 4, 4 का 8 करने वाला बिजनेस है, जोड़ने जाड़ने वाला बिजनेस, क्या यार फालतू का काम है। तो यार एक चीज मैं उनसे कहूंगा, जो हम लोग ऊपर से नीचे तक खड़े हैं ना, वो 206 हड्डियां जुड़ी हुई हैं तभी खड़े। ठीक, हमारे दादाजी ने हमारे पापा को पैदा किया, उन्होंने हमें पैदा किया, हम आगे जनरेशन और बढ़ेगी, हम शुरू से ही चेन बनाते हुए आ रहे हैं। और ये बात से तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि तोड़ने का। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर मैं कर लेता हूं तो मेरे साथ क्या होगा, नहीं करता हूं तो क्या होगा। मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने स्टार्ट किया। आज मेरी पर डे की जो इनकम है, और रिसेंटली अभी मैं परसों की बताऊं, वो 1500 रुपीज है। और जिन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया उनको मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। मिस्टर रजनीश सर, पुरुषोत्तम सर, अखिलेश सर एंड अश्मिता मैम, आप सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए। एंड मिस्टर द लेजेंड ऑफ डीबीएस मिस्टर विनीत सर, थैंक यू सो मच सर। बस लास्ट में एक लाइन कहूंगा कि कभी भी किसी खुशी को खुशी मत समझना, कभी भी किसी गम को गम मत समझना। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपने आप को किसी से कम मत समझना। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय डीबीएस। थैंक यू गौरव जी, जबरदस्त, बहुत ही अल्टीमेट। देखिए अब क्योंकि टाइम भी हो चुका है, हो चुका है, इस सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी आपको समझाता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना 2 का 4, 4 का 8, क्या क्या है आखिर ये बिजनेस है क्या? समझिएगा, एक बार क्या होता है कि एक शहर होता है, उस शहर में एक सर्कस चला रहा होता है एक इंसान। तो वो जब सर्कस चला रहा होता है तो उसका सर्कस काफी अच्छा चल रहा होता है, बड़ा खुश होता है, बड़ी अच्छी इनकम आ रही होती है। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब 6 महीने बीतते हैं तो सर्कस के अंदर धीरे धीरे भीड़ कम होने लगता है। इंसान बड़ा टेंशन में आता है कि यार आखिर कुछ अगर नई चीजें हम लेकर के नहीं आएंगे तो धीरे धीरे सर्कस में भीड़ एकदम कम हो जाएगा और एक दिन हमें फिर भूखा मरना पड़ेगा। उसे कुछ नया तलाश होता है। एक दिन वो लंगर में जाता है। लंगर आप जानते हैं, लंगर आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे लोग खाना वाना खाने के लिए जाते हैं, राइट? तो लंगर में जाता है और लंगर में एक पहलवान इंसान उसको दिखता है जो बहुत ज्यादा खाना खा रहा होता है। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी वैसा इंसान को नहीं देखा था जो उतना ज्यादा खाना खा रहा था। वो जाता है उस पहलवान के पास और पूछता है, भैया काम करोगे मेरे लिए? वो इंसान जो पहलवान है वो पूछता है, क्या मुझे खाना मिलेगा? वो इंसान बोलता है कि हाँ, इसी के लिए तुम्हें नौकरी पे रख रहा हूं। वो उसे लेकर के आ जाता है और पूरे शहर में हल्ला हो जाता है कि आज सर्कस में कैसा इंसान है, कैसा पहलवान आया है जो इतना खाना खाता है कि खाना खाते खाते वो थकता ही नहीं, उसका पेट भरता ही नहीं। सुबह में 12 से 3 का शो होता है, पूरा हाउसफुल, सब लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं वहां देखने के लिए। टिकट, अगले शो की जो टिकट है वो भी बुक हो चुकी होती है। और जब वहां पे आते, स्टेज पे इनवाइट किया जाता है पहलवान को, तो एक बड़ा सा बर्तन में पूरी, खीर, सब्जी, हलवा, ये सब कुछ मंगाया जाता है। और वो पूरा पहलवान देखते देखते वो सारे खाने को खा जाता है। इंसान हैरान, जितनी भी पब्लिक होती है वो हैरान हो जाती है कि यार कोई इंसान इतना खाना कैसे खा सकता है। बाहर पब्लिक जाती है, फिर से 3 से 6 का शो होता है, फिर से पहलवान को स्टेज पे बुलाया जाता है, फिर से उतना पूरी, खीर, सब्जी सब कुछ लाया गया, पहलवान फिर से खा गया। पब्लिक हैरान, अभी तो खाया था, फिर से इतना कोई कैसे खा सकता है। 6 से शाम में फिर से 3 से 6 का शो, फिर से पब्लिक आई, फिर से स्टेज पे पहलवान को बुलाया गया, फिर से पूरी, खीर, सब्जी, हलवा सब कुछ लाया गया, उतनी ही क्वांटिटी में लाया गया, वो पूरा खा गया। पब्लिक फिर परेशान, यार गजब का इंसान है, ऐसा इंसान तो मैंने देखा ही नहीं, इतना कोई कैसे खा सकता है। अब अंतिम शो था, फिर से हाउसफुल, दूर दूर से लोग आए थे, लोग सुन चुके थे कि दिन भर में ये इतनी बार खाना खा चुका है। वो फिर से देखने के लिए आए थे कि पहलवान कैसे खाना खाता है। रात का 9 से 12 का शो, पब्लिक आकर के बैठी हुई है, स्टेज पे पहलवान को इनवाइट किया जा रहा है, पहलवान कहीं मिल ही नहीं रहा। लोग ढूंढ रहे हैं पहलवान कहाँ गया, पहलवान कहाँ गया। मालिक परेशान कि अगर ये पहलवान नहीं आया पब्लिक जूते से मारेगी, है ना। बहुत ढूंढने के बाद पता क्या चलता है कि पहलवान किचन में बैठ के खाना खा रहा है। बहुत जब मालिक ढूंढा तो देखा क्या कि पहलवान जो है वो तो किचन में बैठ के खाना खा रहा है। मालिक पूछता है कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा स्टेज पे अनाउंसमेंट हो चुका है, तेरा नाम लिया जा चुका है, तो यहाँ किचन में बैठ के क्या कर रहा है। पता है वो पहलवान क्या जवाब देता है? पहलवान बोलता है कि दिन भर केवल काम ही करवाओगे या खाना भी दोगे। पहलवान पूछता है कि दिन भर केवल काम करवाओगे या खाना भी दोगे। कहने का क्या मतलब, वो जो स्टेज पे कर रहा था खाना खाने का काम, वो काम था, वो खाना नहीं खा रहा था, वो तो काम कर रहा था, काम में खाना खा रहा था। और किचन में जो कर रहा था वो क्या कर रहा था, वो नौकरी के अलावा अलग से खाना खा रहा था। कंफ्यूजन है ना। देखो इसका सॉल्यूशन अब मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल कहानी का मतलब क्या है। बाहर से आप दवा खरीदते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बाहर से आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बाहर से आप शॉपिंग करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बिजनेस करने का मौका मिलता है, नहीं मिलता, बहुत अच्छा। यहां से शॉपिंग करोगे, पैसे मिल जाएंगे, खराब।
नेटवर्किंग है। क्या बुरा है साहब, जो काम आप बाहर में कर रहे हैं ना वही काम यहाँ भी करना है ना। जो काम आप वहां स्टेज पे कर रहे हो वही काम वो किचन में कर रहा था, लेकिन वहां कर रहा था तो काम और यहाँ कर रहा था तो भोजन। बिल्कुल, आप बाहर से भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आपको कोई फायदा नहीं मिलता, बड़ा अच्छा बात है ना, आप शॉपिंग करके लाए हैं। दवा आप मार्केट से खरीद करके लेके आए, बड़ा अच्छा है, शॉपिंग करके आए। धनवंतरी का दवा ले लिए तो क्या दिक्कत है? हाँ, नेटवर्किंग है। जो काम आप वहां कर रहे हो यही काम आपको यहां भी करना है। वहां आपको बाहर में कुछ नहीं मिलता है, यहां अगर आप करते हो तो आप जैसे इन लोगों को आपने सुना ना, आपने किशोर जी को सुना, आपने रजनीश जी को सुना, आपने पुरुषोत्तम जी को सुना, आपने मोनिका जी को सुना, आपने गौरव जी को सुना, आपने मुझे भी सुना, आपने इतने सारे फोटोज देखे। आपकी भी आमदनी इतनी हो सकती है। देखो मैं भी कुछ पैसे कमा ही लेता हूँ, कितना कमाता हूँ बोलूंगा तो फिर विश्वास नहीं होगा, कभी मिल लेना, देख लेना, जिस दिन बोलोगे उस दिन दिखला देंगे, है ना। चलो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछले साल की आमदनी 50 लाख रुपए थी। लास्ट ईयर की इनकम पेपर दिखला सकता हूं, कहीं होगा अगर आईटीआर तो मैं दिखला दूं, अभी घर बिखरा पड़ा है, अगली मीटिंग में दिखला दूंगा पेपर के साथ बैठ करके, है ना। जो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है ना, कहीं मुझे मिल नहीं रहा, मैं वो पेपर के साथ आपको बैठ के दिखला दूंगा। लास्ट ईयर की इनकम कितनी? 50 लाख रुपए। बाकी बताने की आवश्यकता नहीं है। 44 लाख की गाड़ी पे चलता हूं, मजा आता है, राइट। तो बाय ऑल दिस वर्ड थैंक यू सो वेरी मच। स्टार्ट कीजिए सर, मिल करके आगे काम करेंगे। ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की मदद करते हुए आप आगे बढ़ रहे होते हैं, है ना। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगले सेमिनार में। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज इस मीटिंग को अब समाप्त कर दीजिए। जो भी हमारे